Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। सो आप लोग में से जिन्होंने भी 10वीं के एग्जाम दे चुके हैं और आगे की तैयारी के लिए 12वीं में एडमिशन करना चाहते हैं, जिसका स्ट्रीम आर्ट्स से है, और इस वीडियो में लोग बात करने वाले उसी आर्ट्स के बारे में कि आर्ट्स में कौन से सब्जेक्ट आपको रखना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट नहीं रखना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट किस काम के आते हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि एडमिशन कर लेते हैं, जो सब्जेक्ट मन में आता है वो रख लेते हैं, लेकिन जिसका पछतावा बाद में उसको होता है कि काश मुझे पहले से पता हो जाता। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल से आपको समझाने वाले हैं, ताकि आपको काफ़ी भविष्य में कभी पछतावा ना हो और कौन सा सब्जेक्ट आपका हेल्पफुल होगा, तो पूरी तरह से हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देख पा रहे कुछ सब्जेक्ट के लिस्ट जो मैंने ऑलरेडी तैयार कर चुका हूँ, और भी सब्जेक्ट है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, और सभी को मैं अलग अलग कैटेगरी में बांट दूँ। जिसका कैटेगरी मैं इसको 4 कैटेगरी में बांटूंगा, जो कि आपको पता चल जाएगा कौन सी कैटेगरी आपको चुनना है। आर्ट्स में बहुत सारे कैटेगरी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे तो आपको 3 कैटेगरी मिलेंगे, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो यहाँ पे आर्ट्स में बात करेंगे तो आर्ट्स में हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, और पहला कैटेगरी उसको रखेंगे जो चाहता है कि मुझे भविष्य में जाकर के मुझे कोई टीचर बनना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है, किसी जनरल की तैयारी करना है, और मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे करके मुझे अच्छा सा नौकरी चाहिए गवर्नमेंट। उसके लिए है जो यहाँ पे हम गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पे लगा देते हैं। दूसरा वो ऑप्शन हो सकता है कि कोई चाहता है कि आर्ट्स मुझे पढ़ना है और आर्ट्स में पढ़ के मुझे कोई बिजनेस खोलना है। ऐसे बिजनेस तो कॉमर्स के लिए होता है, जो कॉमर्स रखता है, लेकिन अगर चाहता है कि मैं आर्ट्स करके आर्ट्स में पढ़ाई करके मैं आगे चल के मैं कोई बिजनेस खोलूँ, कोई दुकान खोलूँ, बड़ा सा अच्छा सा बिजनेस खोलूँ, उसके लिए तो यहाँ पे ये उसके लिए आपका ये हो जाएगा, ये बिजनेस वाले के लिए। और तीसरा नंबर में बात करें तो तीसरा नंबर वो आएगा जैसे कोई चाहता है कि समाज में रहे और वो पॉलिटिकल लीडर बने, या फिर समाज से संबंधित किसी भी तरह के एक राजनीतिक इंसान बनना चाहते हैं, उसके लिए तो यहाँ पे हम लिखते हैं पॉलिटिक के लिए। और चौथा नंबर पे ये आता है जैसे कोई इंसान चाहता है कि मुझे आगे चल के आर्ट्स करके कोई थोड़ा हल्का सा डॉक्टर की नॉलेज चाहिए, मुझे आगे चल के कोई मेडिकल खोलना है, या फिर कोई मेडिकल की दुकान करना है, या फिर छोटा मोटा कोई घर में ही डॉक्टर बनना है, जिसको काफ़ी आपको डॉक्टर भी इंटरेस्ट रहता है लोगों को, तो काफ़ी गरीबी के कारण या फिर किसी कारण तो वो डॉक्टर जो साइंस से नहीं कर पाते हैं लेकिन आर्ट्स से चाहे तो कर सकते हैं, तो उसके लिए कौन कौन सब्जेक्ट हो सकते हैं तो हम यहाँ पे डिटेल के साथ आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला स्ट्रीम जो हम लोग का रहेगा गवर्नमेंट जॉब। इसमें हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लो नेसेसरी है, कौन से सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा, तो चलिए हम बात करते हैं पहला के बारे में। तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट आप जो देख पा रहे हैं, पहला में जो अपने लैंग्वेज, इसके लिए हम एक्स्ट्रा अलग करते हैं। ये जो लैंग्वेज है आपको 200 मार्क्स का रखना पड़ेगा, और बाकी जो सब्जेक्ट रहेगा 3 सब्जेक्ट रहेगा जिसको आपको 300 मार्क्स में रखना पड़ेगा। 200 में से आपको 50 मार्क्स जो है हिंदी रखना पड़ेगा, कंपलसरी है। 50 मार्क्स हिंदी आपको 200 में रखना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी रखिए। और ये 150 मार्क्स में आप कुछ भी रख सकते हैं, चाहे इंग्लिश हो, उर्दू हो, हिंदी हो, या फिर आप क्या करते हैं संस्कृत, अंग्रेजी, जो भी चाहे आप 150 मार्क्स में रख सकते हैं। चाहे आप 50 नंबर का इंग्लिश रख सकते हैं, या फिर आप 50 नंबर का यहाँ पे आप 100 नंबर का हिंदी रख सकते हैं। तो इस तरीके पे हो जाएगा, तो आप लोग अपनी मर्जी से वो चुन सकते हैं। अब बाकी हम लोग बात करते हैं 3 सब्जेक्ट के बारे में। तो पहला गवर्नमेंट जॉब के बारे में 3 सब्जेक्ट लेंगे, तो ये आपको 3 सब्जेक्ट यहाँ पे जो दिख रहा है ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए होना चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। इन तीनों सब्जेक्ट से आपके जितने भी एग्जाम होंगे गवर्नमेंट के, इन तीनों सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी हमको और भी सब्जेक्ट है, लेकिन आपको जो रखना है 3 ही सब्जेक्ट रखना है, क्योंकि 200 तो इधर हो गया और चाहिए आपको 300 मार्क्स। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट होगा, एक होगा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। ये तीनों सब्जेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। और यहाँ पे आप लोग कोई एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। मैं एक्स्ट्रा के लिए अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं वीडियो बना दूंगा कि एक्स्ट्रा रखने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या घाटा होते हैं, और उन सब के बारे में अगर आप चाहते हैं वीडियो अलग से तो आप लोग कमेंट में बताइए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना सकता हूँ कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखने से आपको कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। तो चलिए हम बात करते हैं। हिस्ट्री जो रहेगा आपका 100 मार्क्स का रहेगा, और ये पॉलिटिकल साइंस ये भी रहेगा 100 मार्क्स का, और ये ज्योग्राफी जो रहेगा ये रहेगा 70 मार्क्स का, जिसमें से आपको 30 मार्क्स का जो रहेगा प्रैक्टिकल रहेगा, प्रैक्टिकल का। तो टोटल में की बात करें तो 100 मार्क्स ये भी हो जाएगा। तो ये आपको 300 नंबर का मिलेगा, जिसमें से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस इन दोनों में प्रैक्टिकल होगा, ये 100 मार्क्स होगा, और ज्योग्राफी जो होगा वो 70 का होगा, जिसमें से 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। अब अगला स्ट्रीम चुनते हैं, और अगला स्ट्रीम रहेगा हम लोग का जो कि जो चाहता है कि बिजनेस से रिलेटेड, जो आगे चल के अपना बिजनेस खोलना चाहता है। तो बिजनेस के लिए आपको ये 3 सब्जेक्ट रहेगा, हिंदी तो उधर आपको लैंग्वेज तो उधर चुनना ही है। 3 सब्जेक्ट में आपका आएगा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी। इन तीनों सब्जेक्ट से आप बिजनेस में जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम बता देते हैं, ज्योग्राफी रहेगा तो आपको पता चल गया कि 70 मार्क्स का रहेगा और 30 प्रैक्टिकल का रहेगा। और यहाँ पे इकोनॉमिक्स रहेगा, ये रहेगा आपका 50 मार्क्स का, उसके बाद जो इकोनॉमिक्स रहेगा ये रहेगा आपका 100 मार्क्स का पूरा, इसमें प्रैक्टिकल कोई नहीं है। और सोशोलॉजी रहेगा ये भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा। तो ये रहा आपका सामने में बिजनेस से रिलेटेड इन 3 सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं।
अगला जो हम लोग आपको बताए थे तीसरा लेवल में, और तीसरा लेवल में आपको बताए थे पॉलिटिकल्स के रिलेटेड। और जो भी इंसान चाहते हैं पॉलिटिक्स अपना लीडर बनाना चाहते हैं, अपने गांव समाज में कुछ भी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ये 3 सब्जेक्ट आपका रहेगा काफ़ी महत्वपूर्ण, जो कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और फिलोसफी। सोशियोलॉजी में आपको बता दिया यहाँ पे 100 मार्क्स का होता है ये, और पॉलिटिकल साइंस ये भी आपका 100 मार्क्स का होंगे, और ये जो फिलोसफी रहेगा ये आपका 70 मार्क्स और प्लस 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो टोटल मार्क्स 300 मार्क्स ये हो जाएगा। तो ये रहेगा आपका इसके लिए समाज के लिए या फिर राजनीति विज्ञान राज्य कह सकते। तो ये हो गया आपके लिए राजनीति से जुड़े, जो भी इंसान राजनीति से इंटरेस्ट रखते हैं तो ये सब्जेक्ट रख सकते हैं। अगले बात करें तो अगले 3 सब्जेक्ट हम लोग के पास यहाँ पे है साइकोलॉजी, होम साइंस और योगा फिजिकल एजुकेशन। ये किस काम के आते हैं? तो ये आप अगर चाहते हैं कि अपने घर में कोई डॉक्टर खाना खोला जाए या फिर कोई मेडिकल खोला जाए जिससे आपको डॉक्टरी में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए आप रख सकते हैं ये 3 सब्जेक्ट। जहाँ पे हम साइकोलॉजी की बात करें तो ये रहेगा आपका 70 मार्क्स, जिसमें से 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल मिल जाएगा। होम साइंस की बात करें तो इसमें भी आपका 70 मार्क्स प्लस इसमें 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में मिल जाएगा। योगा एंड फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो इसमें भी आपको 70 मार्क्स हो जाएगा और प्लस आपका 30 मार्क्स इसमें प्रैक्टिकल में मिल जाएगा। तो बाकी बात करें तो ये टोटल जोड़ेंगे तो हमारा 300 मार्क्स ही आ जाएगा, और उधर लैंग्वेज में आपका 200 मार्क्स हो जाएगा। तो यहाँ तक कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि काफ़ी आपको हेल्प मिला होगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखने से क्या फ़ायदे हैं और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप लोग कमेंट करें, मैं उसके लिए अलग से वीडियो सेपरेट बना दूंगा और उसमें पूरे डिटेल से समझाऊंगा कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप लोग को लेना चाहिए या नहीं चाहिए, वो आप लोग को काफ़ी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये तक वीडियो को हम लोग समाप्त करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपसे मिस ना हो, क्योंकि यहाँ पे आपको 10वीं और 12वीं से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।